हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 कार्य पुस्तिका मैथमेटिक्स की। उसके अंदर कार्यपत्रक 14 पढ़ने वाले हैं। इसका माध्यम क्या रहने वाला है? सरल, मध्यम, कठिन। तो इसका मध्यम रहने वाला है क्या? मध्यम। दक्षता की बात करें तो संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। गुणज का मतलब होता है इसको गुणा करने पे जो भी रिजल्ट आता है वो अपन को लिखना है। तो देखो, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। फिर 2 की गुणा 2 से करोगे तो 4 आएगा, और 2 की गुणा 3 से करोगे तो 6 आएगा, और 2 की गुणा 4 से करोगे तो 8 आएगा, और 2 की गुणा 5 से करोगे तो 10 आएगा। इस प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, इनके गुणज लिख लेंगे, यानी कि इनका पहाड़ा अपन को बोलना है। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 पंजो 45 हो जाएगा। इसने 4 बुझे हैं, अपन ने 5 लिख दिए। 11 का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 14 का लिख लो। 14 हो जाएगा, 28, 42, 56, और क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसके गुणज लिख लेंगे। अब देखो, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। तो पहला है 5। 5 के पहाड़े में 7 आता है क्या? नहीं आता। 11 आता है? नहीं आता। 15 आता है? आता है। तो 15 पे क्या लगा लेंगे? गोला लगा लेंगे। 19 नहीं होता, 23 नहीं होता। 8 का देखो, तो 8 का गुणज हो गया 8, 1। फिर 8 के पहाड़े में ये कोई नहीं आता। 12 भी नहीं आता, 14 भी नहीं आता, 34 भी नहीं आता, 41 भी नहीं आता। फिर 12 देखो, 12 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता, 14 भी नहीं आता, 20 भी नहीं आता, क्या आता है? 24 आता है। तो 24 को गोला लगा लेंगे। 16 के पहाड़ा देखो, 16 में 16 आएगा और बाकी कोई नहीं आएगा। तो इस प्रकार से गुणज होते हैं, यानी कि 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6। इस प्रकार से गुणज लिखे जाते हैं। अब लिखते हैं आगे वाले क्वेश्चन के गुणनखंड। देखो, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। तो अपन ने पिछले कार्यपत्रक में भी गुणनखंड लिखे थे, यानी कि ये किस किस संख्याओं से ये डिवाइड होने वाले हैं, विभक्त होने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, 3 को विभक्त करेंगे तो ये 1 से विभक्त होगा और 3 से विभक्त होगा। 8 की बात करें तो 1 2 से भी होगा, फिर 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। फिर 12 की बात करें तो 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, और सीधा बाद में 12 से होगा। अगर आपको इसमें पूछ ले कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6 है। 16 की बात करें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 6 से नहीं होगा, फिर 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा, और खुद 16 से होगा। 18 की बात करें तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, और फिर सीधा 18 से होने वाला है। 25 की बात करें तो 1 से होगा, 5 से होगा, और उसके बाद में सीधा 25 से ही होगा। 30 की बात करें तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, और फिर 10 से होगा। 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। फिर 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, और 15 के बाद में सीधा 30 से ही होगा। 35 की बात करें तो 1 से हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा,
और उसके बाद में 35 खुद से ही होगा। किससे होगा? खुद से ही होगा। 35 से ही विभक्त होगा। ये 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 7 से भी हो जाएगा। 7 6 42 और 6 7 42। ठीक है, नेक्स्ट 8 से हो जाएगा क्या? 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। एक ये होगा 21 से। किस से? 21 से। और एक हो जाएगा खुद से 42 से। नेक्स्ट 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलो, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 12, ठीक है, 16 से हो जाएगा। ठीक है, 16 चौक 64 हो जाएगा। 16 के बाद में 32 से हो जाएगा और उसके बाद में स्वयं से हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने गुणनखंड लिख लिए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। तो देखो, 2 के गुणज लिख लेते हैं अपन पहले। क्या लिख लेते हैं? गुणज लिख लेते हैं। किसके? 2 के। तो 2 के गुणज 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से लिख लेते हैं। 10 के गुणज लिख लेते हैं। 10 के गुणज, तो 10 का गुणज का मतलब 10 का पहाड़ा 10 20 30 40 50 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखो 2 और ऐसे लिख लेंगे, 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज। क्या लिखेंगे? छोटा गुणज। तो 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज का मतलब है इसमें ऐसी संख्या देखो जो दोनों में कॉमन हो और सबसे पहले आती हो। तो इसमें 10 आ रहा है और इसके अंदर क्या आ रहा है? 10। तो दोनों का क्या हो जाएगा? सबसे छोटा गुणज 10 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 और 6। संख्या 3 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज। तो देखो अपन लिख लेंगे 3 के गुणज। क्या लिख लेंगे? 3 के गुणज। तो 3 का पहाड़ा लिखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 छीक 18। ठीक है, यहाँ तक काम चल जाएगा। फिर 5 के गुणज लिखते हैं। 5 के गुणज, तो 5 के गुणज क्या होने वाले हैं? 5 10 15 20 25 इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर 15 के देखो, 15 के गुणज तीनों के लिख लेते हैं। 15 का तो 15 का पहाड़ा बोलो, 15 30 45 60। अब इन तीनों में कॉमन देखो, कॉमन देखने को अपन को पता चलता है कि 15 क्या है? एक ऐसी संख्या है जो तीनों में क्या है? कॉमन है। तो इनका क्या हो जाएगा? 15 आंसर में लिख लेना आप। 15 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा समान गुणज। सबसे छोटा समान गुणज, समान गुणज हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संख्याओं 20 40 60 का सबसे छोटा गुणज। तो देखो 20 के गुणज लिखेंगे पहले। 20 के गुणज यानी कि 20 का पहाड़ा 20 40 60 80 100 120। फिर 40 के लिख लो। 40 के गुणज, तो 40 के गुणज क्या होने वाले हैं? सिंपल सा है, 4 का पहाड़ा या फिर 40 का पहाड़ा 8 120 160 और फिर 200। फिर 60 का गुणज, तो 60 के गुणज ये देखते हैं क्या होने वाला है रिजल्ट। तो इसके अंदर 60 120 180 240।
अगर इन तीनों में कॉमन देखें तो 120 एक ऐसी संख्या है, 60 भी थी, इन दो में थी, इसमें नहीं थी। तो 120 एक ऐसी संख्या है जो समान क्या है, तीनों में आ रही है, और ये क्या हो जाएगा, एक इनका समान गुणज हो जाएगा, सबसे छोटा रूप। तो इधर लिख लेंगे अपन क्या, सबसे छोटा। 120 क्या होने वाला है, 120 सबसे छोटा गुणज होने वाला है, गुणज होने वाला है। किन का, तो संख्याएं हैं 20, 40 और 60 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा क्या, 120। इन तीन संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। और इसके अंदर बात करें तो 3, 5, 15 इन तीनों संख्याओं का सबसे छोटा गुणज क्या था, 15 था। तो ये था अपना कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसका कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 14। इसके अंदर अपन ने संख्याओं के गुणज की समझ को विकसित किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कार्यपत्रक 15 के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।